हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड बहुत ही ईजी है एंड एग्जाम में आया हुआ भी है, सो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आई होप प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं ना। नहीं आए तो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10। उस प्लेलिस्ट में आपके पूरे चैप्टर 3 के सारी एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशन आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं, सो आप वहां से देख सकते हैं इजीली। ओके, सो क्वेश्चन 13 क्या दिया हुआ है, a/x माइनस b/y इक्वल्स टू 0 एंड ab² प्लस a²b/y इक्वल्स टू a² प्लस b²। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को गाइस? सबसे पहले इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो हम उन्हें सपोज कर लेते हैं लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। इससे क्या होगा, आपका इजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी x की वैल्यू है तो हम इससे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ गई au माइनस bv इक्वल्स टू 0, राइट। सो गाइस, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आपकी c1 की वैल्यू क्या है? c1 की वैल्यू हमारी 0 है, राइट। तो आपको ये टेंशन नहीं लेने का कि आगे हम c1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, ab² u प्लस a² b v एंड इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं माइनस a² प्लस b² इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने 1/x को तो u मान लिया, 1/y को v मान लिया एंड ये साथ साथ हम लेफ्ट साइड में ले आए। सो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, ये हमारी फाइनली अब 3rd इक्वेशन आई है एंड ये 4th इक्वेशन आई है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करना। सो u और v के टर्म में ही आप अपने वेरिएबल लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x और y के टर्म में करते थे ना, लेकिन अब हमारी इक्वेशन u और v के टर्म में है तो इसी के टर्म में करेंगे। b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। नाउ u अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू v अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। गाइस, बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, 1/a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आप बहुत इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं होगी। नाउ वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से। आप देख सकते हैं b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस b है, b2 की वैल्यू कितनी है, a² b है आपकी, c1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, c2 की वैल्यू मैंने आपको बताया था इस तरीके से कभी भी दिया हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि माइनस a² माइनस b²। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था इससे साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो हम माइनस, क्योंकि हमारी c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस a² प्लस b² है ना आपकी, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, माइनस a² माइनस b²। a1 और a2 की वैल्यू a और ab², a और ab², वापस b1 b2 की वैल्यू माइनस b और a² b। यही थी हमारी, यहाँ पर भी यही है, ठीक है। मैं तो क्रॉस चेक जरूर करूँगी, a1 a2 a और ab² b1 b2 माइनस b और a² b, ठीक है, एंड c1 c2 0 और माइनस a² माइनस b²। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। सो u अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस b है, c2 की वैल्यू माइनस a² माइनस b² है, राइट। b1 c2, सॉरी गाइस, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ साइन माइनस का नहीं आएगा आपका, क्योंकि b1 c2 तो माइनस a² माइनस b²। अब माइनस b2 c1 तो a² b इंटू 0, राइट। तो हम पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि a² b इंटू 0, तो आप एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल्स टू v अपॉन, नाउ c1 a2 तो 0 इंटू ab² माइनस a² b माइनस b² माइनस a² माइनस b² इंटू a। वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू 1 अपॉन
आप वैल्यू क्या करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी, राइट। भाई हम तो वैल्यू ज़रूर चेक करेंगे, इसके बिना तो हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। b1 की वैल्यू माइनस बी, c2 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी इंटू जीरो, जीरो इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर इंटू माइनस बी। भाई हमने वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है, तो ये भी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, u अपॉन, सो गाइज अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बी क्यूब। नाउ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल्स टू वी अपॉन, ये तो जीरो ही हो गया पूरी टर्म, इसे भी चलो लिख लीजिए जीरो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, जीरो माइनस। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, माइनस ए क्यूब, ए की माइनस ए स्क्वायर से एंड माइनस ए बी स्क्वायर से, इक्वल्स टू वन अपॉन ए की इसमें करिए ए क्यूब बी, ठीक है, ए क्यूब बी माइनस माइनस आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं किए, आपका शॉर्ट मेथड में नहीं कर रही हूँ, पूरा अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाएंगे। हमने यहाँ पे किया माइनस माइनस प्लस कर दिया, पहले हम ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लीजिए माइनस जीरो भी हमने यहाँ पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब माइनस एज इट इज़ यहाँ पर जीरो, जीरो माइनस, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लाई की माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब बी माइनस ब्रैकेट में माइनस बी की ए बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए बी क्यूब आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो u अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस माइनस प्लस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। अब इस u वाली टर्म को इसके इक्वल पुट कर देते हैं। नाउ पुट कर दीजिए u अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू वन अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। सो u इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, यहाँ से बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, राइट। सो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आपका b कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, एक a आ जाएगा दोनों से और एक b आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो u की वैल्यू आ गई वन अपॉन ए, राइट। नाउ आप क्या करेंगे, v की वैल्यू को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं, तो v अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल पुट कर दिया, वन अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब के। सो v इक्वल्स टू यहाँ से किसके इक्वल आ गया हमारा, ए क्यूब बी प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, राइट गाइज, यही है हमारी वैल्यू। नाउ यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी, तो ब्रैकेट में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अगेन आपका ए यहाँ से और यहाँ से बी, तो वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या था, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, गाइज यहाँ पे हमारा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर है एंड ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब है, तो हमारा यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, ठीक है। तो हमारे ब्रैकेट में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ बार बार कि क्रॉस चेक जरूरी है करना। तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से सिर्फ हमारा ए कॉमन आया, तो ब्रैकेट में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना इससे ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो वी की वैल्यू आ गई आपकी वन अपॉन बी। क्या यही आपका फाइनल आंसर है? नो, हमारी जो टर्म थी वो x और y की फॉर्म में थी। आंसर आया अभी हमारा u और v का। सो हमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1/x किसके इक्वल माना था, u के, एंड u की वैल्यू आई आपकी 1/a। इट मीन्स 1/x किसके इक्वल होगा, 1/a के। सो x इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, a के। क्यों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना,
तो x इक्वल्स टू a के इक्वल आ गया। नाउ 1/y किसके इक्वल माना था, v के, जो कि इक्वल आया 1/b के। सो 1/y भी तो आपका 1/b के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल्स टू आपका b के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। दिस इज योर फाइनल आंसर। हेंस इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस ये जो कैलकुलेशन होती है ना, इसी में यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड जैसे हमने वैल्यू पुट करने में की, तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि साथ साथ क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे ही हमने वहाँ किया तो मैंने यहीं पर आपका क्रॉस चेक किया, तो आपका कैलकुलेशन क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी, आंसर बिल्कुल सही आ गया। लेकिन अगर आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा एंड आंसर लास्ट में रॉन्ग आएगा। फिर आप दोबारा से चेक करेंगे, फिर कटपिट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप साथ साथ कैलकुलेशन को चेक करते हुए चलिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है 4 या 5 मार्क्स का, इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपको समझ आ गया, वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया, एंड अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए कि अब ट्यूशन की टेंशन खत्म, सब चीज़ें ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही है, न्यू एडिशन के सारे सॉल्यूशंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नाउ इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।